अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और ये है आपका चैनल आसिफ ब्रेन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 9। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 8 तक, और इसके अलावा 10, 11, 12 और 13। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। उन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। याद रखना है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो कोई भी बिजनेस मैथ के हवाले से, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में देखा करें, क्योंकि एक क्वेश्चन का सलूशन तो आप देख रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस का सलूशन भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए होते हैं, आप वहाँ पे देखा करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसमें दिया हुआ है कि अ मैन्युफैक्चरर्स टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ $200। अब यहाँ पे ओवरहेड कितना है, $200 है, ये फिक्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ $50 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, $50 है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ओवरहेड कितना है, $200 है, और पर यूनिट उसकी कॉस्ट कितनी है, वो $50 है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब कि यहाँ पे एक्सप्रेस द टोटल एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इसका ग्राफ भी बनाना है। तीसरे नंबर पे हमने इसकी स्लोप और सी इंटरसेप्ट भी फार्म, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट वाला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका सलूशन बहुत ही सिंपल सा होता है, शॉर्ट इसका आंसर होता है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता ये वाला। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टोटल फंक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो हमने यूनिट प्रोड्यूस कितने करने हैं, लेट्स सपोज वो x हैं, let x be the represent the number of units produced, then total cost is, let's suppose हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो x हैं। ठीक है, x भी रिप्रेजेंट, x जो ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस्ड, जो हमने प्रोड्यूस किए हैं। फिर हम उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो टोटल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है, हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ये कॉस्ट पर यूनिट है और दूसरा हमारे पास ओवरहेड है। दो चीज़ें हैं ना, ओवरहेड कितना है, $200 है, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, वो $50 है। तो यही दो चीज़ें यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट में आएंगी। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी हो तो क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन हों उनको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब आपको पता है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, वो $50 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू $50 है। ठीक है, ये अकेला 50 लिख लें। ये तो एक यूनिट के लिए है, एक यूनिट की प्राइस है ये वाली। लेकिन अगर मैं कहूँ कॉस्ट फॉर x यूनिट, अगर x यूनिट की फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम तो यहाँ पे x यूनिट ले रहे हैं ना जो हमने प्रोड्यूस करनी है, तो x यूनिट के लिए जो उसकी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 50x मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन अगर एक यूनिट की कीमत ₹50 है, दो यूनिट की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही, अगर x हो जाएगी तो 50 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरहेड्स कितना दिया हुआ है, ओवरहेड जो ना वो हमारे पास 200 है। ठीक है, ले जी, ये तो ये दो वैल्यू जो ना आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसको जस्ट मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दें। तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट इक्वल टू, सबसे पहले दिया कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट जो ना वो हमें x यूनिट की जो ना वो कितनी है, 50x है, 50x प्लस ये 200 ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट है ना, इसको हम सी एक्स से भी शो कर देते हैं।
50x प्लस 200। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो इसको आप करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनको कंपेयर करें तो देखिएगा जो हमारे पास ये स्लोप है ना, m जो ना वो स्लोप को शो करता है। m किसको शो करता है? स्लोप को। तो यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल आ रही है? 50 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्लोप विच इज़ इक्वल टू m इक्वल टू 50 एंड जो हमारे पास c है वो c किसको शो कर रहा है? c जो ना वो हमारे पास शो कर रहा है यहाँ पे दिया हुआ इंटरसेप्ट को। ठीक है, एंड इंटरसेप्ट विच इज़ इक्वल टू c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, a की भी और c की भी। a की भी आ गई है, हमने फंक्शन लिख लिया टोटल एज अ फंक्शन यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया ये वाला। ठीक है, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने यूनिट्स जो ना वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये वाला भी हो गया सी पार्ट, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप भी आ गया और इंटरसेप्ट भी आ गया। अब रह गया हमारा जस्ट ग्राफ। तो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले नंबर पे आपने टोटल कॉस्ट पर यूनिट और प्लस ओवरहेड्स, इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। लिखने के बाद एक आंसर हमारा पहला आ गया जस्ट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करनी है और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको आपने इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये x के इक्वल है, m इक्वल टू 50 आ गया, ये c इक्वल टू 200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ग्राफ। ग्राफ में आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन अभी देखी थी, वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? वो इक्वेशन हमारे पास थी cx इक्वल टू 50x प्लस 200, यही था ना। और इसको मैंने कंपेयर किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारे पास, याद रखना ये हमारे पास y है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? y है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिएगा आपने क्या करना है कि पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 0। लेट्स सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे y है, तो यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ? y इक्वल टू 50x की जगह पे लिखता हूँ 0 प्लस 200। तो 0 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 200, तो ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है? 200 आ गई है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पे 0 है। यहाँ पे y की वैल्यू जो ना वो मैं लिखूँगा 200 250 300 350 400 450 एंड 500, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इस लाइन पे, ये जो y वाली लाइन है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, याद रखना है y वाली लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो यहाँ से हमने वो स्टार्ट कर लिया, ये 200 वैल्यू आ गई y की। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, y इक्वल टू, ठीक है, 50 इंटू 1 प्लस 200। बेशक आप इसका एक टेबल भी बना लें यहाँ पे आसानी के लिए, ताकि आपको भूले ना। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इस तरह से आप बेशक टेबल बना लें। तो पहले मैंने क्या किया,
x की वैल्यू 0 पुट की है, y का आंसर कितना आया 200। अब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की है 1, तो y का आंसर क्या आएगा, 50 को 1 से ज़रब करें 50 और प्लस 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। तो यहाँ पे आप लिखना है 250। x की वैल्यू जो ना वो हमारे पास 1 है, y की वैल्यू कितनी है, x की 1 है, y की 250 है। 1 को 1 से ऊपर लेकर जाएंगे और 250 तक, ठीक है, 1 से ऊपर सीधा जाना है और 250 तक लेकर जाना है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, y इक्वल टू 50 इंटू 2 प्लस 200। तो यहाँ पे 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 300। x की वैल्यू 2 है तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे 300 तक, तो ये हमारे पास आ गया 300। ठीक है, लें जी। अब उसके बाद अगर मैं आगे लेता हूँ 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो ना वो मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, y इक्वल टू 50 इंटू 3 प्लस 200। तो देखिएगा 3 को 50 ज़रब करेंगे 150 आएगा, 150 को 200 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200 और 150 350। अब ये 3 ऊपर लेकर जाएंगे 350 तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आपने जस्ट इनको मिलाना है और आगे लाइन को बढ़ा देना है। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ग्राफ की समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप बाकी चैप्टर्स का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा चैप्टर्स के नाम से, तो इंशाल्लाह आप वहां से देख सकते हैं, बाकी चैप्टर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।